कहानी सुनाते हैं। एक बार एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने को थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखाई दी। उसे वह उपयुक्त स्थान लगा शिशु को जन्म देने के लिए। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को आतुर हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसकी तरफ साध रहा था। घबरा कर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर उस पर झपटने को तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। अब आप सोचें वह क्या कर सकती थी। मादा हिरनी क्या करती, वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बचेगी? क्या वह अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? आप सोचें, क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच पाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वह एक तरफ आग से घिरी है, पीछे नदी है, वह क्या करेगी? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने लगी। कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते हुए शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दे दिया। दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह है कि हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते। तो सब कुछ नियत के हाथों में सौंप देनी चाहिए और अपने उत्तरदायित्व एवं प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईश्वर को ध्यान करना चाहिए। निर्णय ईश्वर करता है, हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। निश्चित तौर पर अच्छा ही होगा, ठीक हिरनी के शावक जन्म देने की तरह। धन्यवाद दोस्तों।